तीसरा, तीसरा नियम है, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र के समदूरस्थ होती हैं। आपका वृत्त, ये वृत्त हो गया, और इस वृत्त पर, वृत्त की समान जीवाएं, इस पर दो जीवाएं हैं जिसका नाम है AB PQ, और केंद्र वृत्त का O है। तो हमें दिया गया क्या क्या है, लिखेंगे। दिया में वृत्त की समान जीवाएं, समान जीवाएं तो दिया गया है वृत्त की समान जीवाएं, दो जीवाएं दी गई हैं जिसका नाम AB और PQ जीवा है। वृत्त का केंद्र दिया गया है O। ज्ञात हमें करना है, क्या ज्ञात करना है, ये जीवाएं क्या केंद्र से समान दूरी पर हैं, अर्थात OA ज्ञात हमें करना है, OAQ अर्थात लिख सकते हैं O बराबर AB और O बराबर PQ। ये हमें जो है सिद्ध करना है कि क्या ये जीवाएं जो है केंद्र से समान दूरी पर हैं। रचना, रचना हम करते हैं, केंद्र से जीवाएं पर लंब डालते हैं, केंद्र से जीवा पर मिलाया, इस केंद्र से यह जो है हमने मिला दिया। अब केंद्र से एक चाप लेकर तो अब देखें, हम जो है इस लंब पर आपका MN, इस केंद्र से जीवा के लंब से हमने एक चाप लगाया और यह चाप जो है उसी दूरी से, और यही दूरी इस केंद्र से इनकी है, इनका भी चाप लगाया। अब इन कटानों को हमने केंद्र से मिला दिया। अब देखिए, हमें जो है केंद्र से रचना, केंद्र से जीवा पर मिलाया तथा चाप लगाकर हमने अलग RS पर लगाया तथा रेखा मिलाया। हमने इस रेखा को मिला दिया। अब उत्पत्ति लिया। उत्पत्ति में हमने यह कोण और यह कोण दोनों लिया केंद्र से, तो कोण PMQ बराबर कोण ANO। A 90 अंश के कोण हुए और भुजाएं, यह भुजा यानी भुजा MO बराबर NO
ओ, भुजा भुजा बराबर हो गई, आधार दोनों अर्थात PM बराबर AN बराबर हो गए। तो हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि भू भू और को यानी भुजा भुजा और कोण जब आपस में बराबर है तो त्रिभुज आपका होगा क्या, समरूप अर्थात सर्वांग सम। इसलिए जीवा पर AB बराबर PQ जीवा बराबर है, जीवा बराबर है, तो इस पर केंद्र से समदूरस्थ दूरी जीवाएं OA B बराबर OPQ, ये जो है केंद्र से बराबर दूरी पर हैं, यही हमें जो है सिद्ध करना था। ठीक है, तो इस तरह से यह प्रश्न जो है सिद्ध होता है। तीसरा, अगला आता है अगला प्रश्न है कि अर्धवृत्त में कोण क्या बराबर है, यह हमें सिद्ध करना है। देखें, अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होते हैं। तीसरा क्वेश्चन, एक वृत्त बनाइए, चाप लीजिए और इस चाप को लगाइए। ये वृत्त बन गया जिसका केंद्र जो है वो हो गया। अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त दिया गया है अर्थात केंद्र से ये आपकी रेखा हो गई, ये अर्धवृत्त हो गया। और इस अर्धवृत्त में जब भी कोण बनता है किसी तरह से लेंगे, आपका केंद्र और सॉरी रेखाएं सही हैं, यह केंद्र है तो केंद्र से ले लीजिए, नाम दे दीजिए A B और यह है आपका जो है केंद्र O है। तो अर्धवृत्त में सदैव यह कोण जो है 90 अंश का, यह है आपका जो है न्यून कोण होगा और यह भी आपका न्यून कोण होगा। अर्धवृत्त में सदैव पहला कोण समकोण होता है और दो न्यून कोण होते हैं, ये सर्वांग सम का रूप देते हैं। इसलिए अर्धवृत्त में स्थित कोण सदैव समकोण होता है। या किसी फिगर को ले लीजिए, आप बना लीजिए, किसी तरह से बनाइए, ऐसे इस रेखा से मिला देंगे, तब भी यह जो आपका समकोण होगा और ये दोनों जो है न्यून कोण होंगे। इस तरह से यह कोण जो है अर्धवृत्त में स्थित कोण सदैव समकोण होते हैं। अब आते हैं पांचवा स्टेप पर, देखते हैं।